श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 17 श्रद्धात्रय विभाग योग श्लोक 11 अफलाकांक्षिभिर्यज्ञो विधिदृष्टो य इज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः। धर्मशास्त्रों की आज्ञाओं के अनुसार पारितोषिक की अपेक्षा किए बिना और मन की दृढ़ता के साथ कर्तव्य समझते हुए किया गया यज्ञ सत्वगुणी प्रकृति का है। यज्ञ की प्रकृति भी 3 गुणों के सदृश है। श्री कृष्ण सत्वगुण में यज्ञ करने को समझाते हुए अपनी व्याख्या आरंभ करते हैं। अफलाम कांक्षी शब्द का अर्थ बिना किसी पारितोषिक की अपेक्षा किए यज्ञ करना है। विधि दृष्टोम शब्द का अर्थ यह है कि वैदिक धर्म ग्रंथों के विधि निषेधों के अनुसार ही यज्ञ करना चाहिए। यष्टव्य में वेदी का अर्थ है कि इसे केवल भगवान की आराधना के लिए किया जाना चाहिए, जैसा कि शास्त्रों द्वारा अपेक्षित हो। जब यज्ञ इस विधि से संपन्न किया जाता है तब इसे सत्वगुण की श्रेणी में रखा जाता है। श्लोक 12 अभिसंधाय तु फलम् दम्भार्थमपि यत् युज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसम्। हे श्रेष्ठ भरतवंशी, जो यज्ञ भौतिक लाभ अथवा आडंबर पूर्ण उद्देश्य के साथ किया जाता है उसे रजोगुणी श्रेणी का यज्ञ समझो। यदि यज्ञ का अनुष्ठान आदि धूमधाम के साथ किया जाता है तब यह भगवान के साथ एक व्यवसाय का रूप ले लेता है, क्योंकि इसके पीछे स्वार्थ की एक ही भावना रहती है, मुझे इसके प्रतिफल में क्या प्राप्त होगा। शुद्ध भक्ति वहां होती है जहां प्रतिफल के रूप में कुछ पाने इच्छा नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं कि यज्ञ को महासमारोह के रूप में संपन्न किया जा सकता है, किंतु यदि यह प्रतिष्ठा, अभ्युदय इत्यादि के रूप में प्रतिफल पाने की इच्छा से किया जाता है तब फिर यह राजसी प्रकृति का कहलाता है। श्लोक 13 विधिहीनमसृष्टान्नम् मन्त्रहीनमदक्षिणम् श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते। श्रद्धा विहीन होकर तथा धर्म ग्रंथों की आज्ञाओं के विपरीत किया गया यज्ञ, जिसमें भोजन अर्पित न किया गया हो, मंत्रोच्चारण न किए गए हो तथा दान न दिया गया हो, ऐसे यज्ञ की प्रकृति तमोगुणी होती है। जीवन के प्रत्येक क्षण में मनुष्यों के पास विकल्प होते हैं कि क्या कर्म किए जाए। ऐसे कई उचित कर्म है जो समाज तथा हमारे हितकारी है, तथा इसके साथ साथ ऐसे कई अनुचित कर्म भी है जो अन्य लोगों तथा हमारे लिए हानिकारक है। किंतु इसका निर्णय कौन करेगा कि क्या लाभकारी है और क्या हानिकारक। यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो इसे सुलझाने का क्या आधार है। यदि प्रत्येक व्यक्ति स्वयं निर्णय लेने लगेगा तो बड़ा उपद्रव हो जाएगा। अतः धर्मशास्त्रों की आज्ञाएं मार्गदर्शक के रूप में कार्य करती है, तथा कभी शंका होती है तब किसी क्रिया की उपयुक्तता को जानने के लिए हम इन धर्मशास्त्रों की सहायता लेते हैं। किंतु तामसिक व्यक्तियों का इन धर्मशास्त्रों में कोई विश्वास नहीं होता। वे धार्मिक समारोह का तो आयोजन करते हैं, लेकिन धर्म ग्रंथों के विधानों की उपेक्षा करते हैं। जिस यज्ञ में धर्म ग्रंथों की ऐसी आज्ञाओं के अनुपालन की उपेक्षा की जाती है
और आलस्य, उदासीनता अथवा विद्रोह के कारण धर्मशास्त्रों के नियमों का पालन नहीं किया जाता और आत्मनिर्णय की प्रक्रिया अपनाई जाती है, तब यह तमोगुण की श्रेणी में आता है। वास्तव में इस प्रकार की आस्था भगवान तथा धर्मशास्त्रों में अविश्वास का एक रूप है। श्लोक 14। देव द्विज गुरु प्राज्ञा पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरम तप उच्यते। परमपिता परमात्मा ब्राह्मणों, आध्यात्मिक गुरु, बुद्धिमान तथा श्रेष्ठ संत जनों की पूजा यदि पवित्रता, सादगी, ब्रह्मचर्य तथा अहिंसा के पालन के साथ की जाती है, तब इसे शरीर की तपस्या कहा जाता है। तप शब्द का तात्पर्य है तपाना, अर्थात अग्नि पर तपाना या पिघलाना। शुद्धिकरण की प्रक्रिया में धातुओं को गर्म किया जाता है तथा पिघलाया जाता है ताकि अशुद्धता ऊपर आ जाए और उसे हटाया जा सके। जब स्वर्ण को अग्नि में रखा जाता है, तब इसकी अशुद्धता भस्म हो जाती है एवं इसकी चमक और बढ़ जाती है। इसी प्रकार ऋग्वेद में कहा गया है, तप से शरीर को शुद्ध किए बिना कोई भी व्यक्ति योग की अंतिम अवस्था तक नहीं पहुंच सकता। निष्ठापूर्वक तप करने से मनुष्य इस लोक से परलोक तक अपने जीवन का उत्थान तथा उसे लौकिकता से दिव्यता में परिवर्तित कर सकते हैं। ऐसा तप बिना किसी प्रदर्शन के शुद्ध भावना के साथ शांतिपूर्ण ढंग से आध्यात्मिक गुरु तथा धर्मशास्त्रों के मार्गदर्शन के अनुसार किया जाना चाहिए। श्री कृष्ण अब ऐसे तप का वर्गीकरण शरीर, वाणी और मन के तप के रूप में 3 श्रेणियों में करते हैं। इस श्लोक में वह शरीर के तप के संबंध में बताते हैं। जब यह शरीर सात्विक एवं पुण्यात्माओं की सेवा के लिए समर्पित होता है, तब सामान्यतः सभी प्रकार के इंद्रिय भोग तथा विशेष रूप से लैंगिक आसक्ति का परिहार हो जाता है। तब यह शरीर के तप के रूप में प्रकाशित होता है। ऐसा तप शुचिता, सादगी के साथ होना चाहिए और यह भी ध्यान रखना चाहिए कि इससे किसी अन्य को कोई दुख न पहुंचे। यहाँ पर ब्राह्मण उसे नहीं कहा गया है जो जन्म से स्वयं को ब्राह्मण कहते हैं, बल्कि वे ऐसे मनुष्य हैं जो सात्विक गुणों से संपन्न है, जैसा कि इसका वर्णन 18वें अध्याय के 42वें श्लोक में किया गया है। श्लोक 15। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। ऐसे शब्द जो दुख का कारण नहीं बनते, सच्चे, अहानिकर तथा हितकारी होते हैं, उसी प्रकार से वैदिक ग्रंथों के नियमित अनुवाचन को वाणी का तप कहा गया है। वाणी का तप का तात्पर्य उच्चारित किए जाने वाले वे शब्द हैं जो श्रोता के लिए सच्चे, अहानिकर, आनंददायक तथा हितकारी होते हैं। वैदिक मंत्रों के अनुवाचन का अभ्यास करना भी वाणी के तप में सम्मिलित है। मनुस्मृति में कहा गया है, सत्य को इस प्रकार से कहना चाहिए जिससे दूसरों को प्रसन्नता हो। सत्य को इस प्रकार नहीं बोलना चाहिए जिससे किसी अन्य का अहित हो। कभी भी असत्य नहीं बोलना चाहिए, यद्यपि यह आनंददायक ही क्यों न हो। यह नैतिकता और धर्म का शाश्वत मार्ग है। श्लोक 16।
मनः प्रसादः सौम्यत्वम् मौनमात्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतद् तपो मानसमुच्यते। विचारों की शुद्धता, विनम्रता, मौन, आत्म नियंत्रण तथा उद्देश्य की निर्मलता, इन सबको मन के तप के रूप में घोषित किया गया है। शरीर तथा वाणी की तुलना में मन का तप अधिक श्रेष्ठ है। यदि हम अपने मन को नियंत्रित करना सीख लेते हैं, तब शरीर तथा वाणी स्वतः ही नियंत्रित हो जाएंगे। किंतु यदि हम इसके विपरीत व्यवहार करते हैं, तब आवश्यक नहीं कि यह सत्य हो। वस्तुतः किसी व्यक्ति की चेतना को मन की अवस्था ही निर्धारित करती है। श्री कृष्ण ने 7वें अध्याय के 5वें श्लोक में बताया था, मन की शक्ति से स्वयं को उन्नत करे और स्वयं को नीचा न समझे, क्योंकि तुम्हारा मन तुम्हारा मित्र भी हो सकता है और शत्रु भी। मन किसी बगीचे के सदृश हो सकता है, जिसे बुद्धिमत्तापूर्ण विकसित किया जा सकता है, अथवा जिसे जंगल की तरह रहने दिया जा सकता है। हमें अपने मन से नकारात्मक तथा हीन विचारों को निकालते हुए उसे समर्थ तथा उत्तम विचारों से उन्नत बनाना चाहिए। यदि हम क्रोधायुक्त, द्वेषयुक्त, घृणायुक्त, दोषयुक्त, निर्मम, जटिल तथा आलोचनात्मक विचारों को अपने मन में स्थान देंगे, तब इनका हमारे व्यक्तित्व पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। हम अपने मन से तब तक कोई भी रचनात्मक कार्य नहीं कर सकते, जब तक हम अपने मन को नियंत्रित करना तथा इसे क्रोध, घृणा, वैमनस्य इत्यादि से उत्तेजित होने से दूर रखना सीख लेते। ये वही खरपतवार है जो हमारे हृदयों में दिव्य कृपा के प्रस्फुटन के मार्ग को अवरुद्ध करते हैं। प्रत्येक विचार जिन पर हम अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, उनके फल प्राप्त होते हैं तथा प्रत्येक विचार से हमारे भाग्य का निर्माण होता है। इसी कारण नकारात्मक आवेगों से मन को हटाकर सकारात्मक भावों को अपने भीतर स्थान देने को मन का तप कहा गया है। श्लोक 17। श्रद्धया परया तप्तम् तपस्तत्त्रिविधं नरैः अफलाकाङ्क्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते। जब धर्मनिष्ठ व्यक्ति उत्कृष्ट श्रद्धा के साथ भौतिक पदार्थों की लालसा के बिना 3 प्रकार की तपस्याएं करते हैं, तब इन्हें सप्तगुणी तपस्याओं के रूप में निर्दिष्ट किया जाता है। शरीर, वाणी और मन की तपस्याओं का चित्रण करने पश्चात श्री कृष्ण अब उनके लक्षणों का उल्लेख करते हैं जब ये सत्वगुण में संपन्न की जाती है। वे कहते हैं कि भौतिक लाभों को प्राप्त करने के उद्देश्य से संपन्न की गई तपस्या अपनी पवित्रता को खो देती है, इसलिए इसे निस्वार्थ भाव और बिना फल की आसक्ति से संपन्न करना चाहिए। सफलता और असफलता दोनों स्थितियों में तपस्या के महत्व में हमारा विश्वास दृढ़ रखना चाहिए और आलस या असुविधा के कारण इसका अभ्यास स्थगित नहीं किया जाना चाहिए। श्लोक 18। सत्कारमान पूजार्थम तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तम् राजसं चलमध्रुवम्। जब किसी तपस्या को मान सम्मान प्राप्त करने और आराधना कराने के लिए
दंभ पूर्वक संपन्न किया जाता है, तब यह राजसी कहलाती है। इससे प्राप्त होने वाले लाभ अस्थायी तथा क्षणभंगुर होते हैं। स्वयं के शुद्धिकरण के लिए यद्यपि तपस्या एक सशक्त माध्यम है, किंतु सभी व्यक्ति इसका उपयोग शुद्ध भावना से नहीं करते। यदि कोई व्यक्ति सम्मान, यश और आदि प्रशंसा प्राप्त करने के लिए स्वयं को आध्यात्मिक गतिविधियों में व्यस्त रहता है, तो इसके पीछे का उद्देश्य भी समान रूप से भौतिकता से जुड़ा होता है, किंतु माध्यम भिन्न होता है। ऐसी तपस्या को राजसी श्रेणी में रखा गया है, जो सम्मान, सत्ता अथवा अन्य भौतिक प्रतिफलों को प्राप्त करने के लिए संपन्न की जाती है। श्लोक 19। मूढग्राहेणात्मनो यत् पीठया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम्। वह तब जो ऐसे व्यक्तियों द्वारा किया जाता है जो भ्रमित विचारों वाले हैं तथा जिसमें स्वयं को यातना देना तथा दूसरों का अनिष्ट करना सम्मिलित हो, उसे तमोगुणी कहा जाता है। मूढ़ग्राहेण आत्मनो शब्द ऐसे व्यक्तियों के लिए प्रयुक्त किया जाता है जो भ्रमित मत अथवा विचारों वाले होते हैं, जो तप के नाम पर बिना सोचे समझे स्वयं को यातना देते हैं और दूसरों को भी आहत करते हैं। इनके हृदय में धर्म ग्रंथों में दिए गए उपदेशों के प्रति कोई आदर नहीं होता और न ही ये शरीर की सीमाओं के विषय में जानते हैं। इस प्रकार के तपों से कुछ भी सकारात्मक सिद्धि प्राप्त नहीं होती, क्योंकि इन्हें शारीरिक चेतना के साथ संपन्न किया जाता है तथा इनका उद्देश्य केवल व्यक्तित्व की संपूर्णता का प्रचार करना होता है। आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। गुरुभ्यो